इस वीडियो में हम थेवेनिन्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है और ये थ्योरम लगा के हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्टेटमेंट है, ए linear network consisting of a number of voltage source and resistance can be replaced by equivalent network having a single voltage source called Thevenin voltage ETH and a single resistance source is called Thevenin resistance। ये स्टेटमेंट कहता है अगर हमको बहुत सारा मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है और रेसिस्टेंस सोर्स है तो उसको हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे जिसको कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज ETH, और मल्टीपल रेसिस्टेंस सोर्स है उसको एक रेसिस्टेंस सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं थेवेनिन रेसिस्टेंस। ये एक हमारा सर्किट है। थेवेनिन रेसिस्टेंस को RTH से डिनोट करते हैं। ये हमारा सर्किट है। इस सर्किट को हम एक सिंगल रेसिस्टेंस सोर्स में कन्वर्ट करेंगे थेवेनिन रेसिस्टेंस, और अगर हमको एक से ज़्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ वोल्टेज सोर्स है तो उसको भी एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे ETH में। ये सर्किट है हमारा R1 R2 R3 रेसिस्टेंस है, और ये हमारा लोड रेसिस्टेंस है। लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकालना है या इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इसको छोड़कर हम जितना रेसिस्टेंस होगा उस सबको एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे RTH जो थेवेनिन रेसिस्टेंस है, और एक मल्टीपल वोल्टेज सोर्स है तो उसको ETH में। ये हमको इतना दूर इसको कट किए AB पॉइंट से, और इसको इस सारे सर्किट का जितना रेसिस्टेंस है R1 R2 R3 इसको RTH एज्यूम किए हैं, और जो हमारा ये है जो, और ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसको ETH लिए हैं। तो RL के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा वो निकलेगा यहाँ से ETH अपॉन RTH प्लस RL। इस सर्किट को हम इसमें कन्वर्ट किए हैं, इसमें RTH और RL हमारा सीरीज़ में है, तो जो हमारा करंट होगा इस लोड रेसिस्टेंस में वो ETH अपॉन RTH प्लस RL होगा। अब यहाँ पर हमको ETH और RTH फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं RL के अक्रॉस कितना करंट होगा। तो ETH फाइंड आउट करने के लिए हम पहला स्टेप होगा हमारा, जो हम लोड रेसिस्टेंस है उसको हम रिमूव कर देंगे। ये जो हमारा लोड रेसिस्टेंस है ये RL, इसको हम रिमूव कर देंगे सर्किट से, और सर्किट से रिमूव कर देंगे, और उस जो लोड रेसिस्टेंस हम हटाएंगे तो उस पॉइंट पर हम जो ये हमारा AB पॉइंट है इसके अक्रॉस हम ETH फाइंड आउट करेंगे, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे, इसको हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। तो हम यहाँ पर से लोड रेसिस्टेंस को रिमूव कर दिए हैं, तो हम ETH अब फाइंड करेंगे। हम सर्किट देखिए R1 R2 इसके अक्रॉस करंट हमारा I फ्लो कर रहा है, तो I यहाँ से होगा हमारा पोटेंशियल अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ये हमारा R1 R2 सीरीज़ में करंट हमारा इधर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो ओपन है, क्लोज नहीं है, तो यहाँ से करंट हमारा बनेगा, ये पोटेंशियल इसका E है, E अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा I निकल गया, करंट R2 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा I ये E अपॉन R1 प्लस R2, और जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस दोनों पॉइंट का, ये जो हमारा AB पॉइंट है इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके अक्रॉस जो R2 के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा ETH मतलब ये जो ETH है इस पोटेंशियल के बराबर होगा, ये जो पॉइंट हमारा R2 के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है उसके बराबर होगा। तो ETH इक्वल्स टू I इंटू R2, मतलब इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो करंट I हमारा इसमें फ्लो कर रहा है इंटू रेसिस्टेंस। तो I हम फाइंड आउट कर चुके हैं E अपॉन R1 प्लस R2, तो I की जगह हम यहाँ पर ये वैल्यू I की जगह पुट करेंगे, तो ETH आएगा हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा AB के क्रॉस E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 इंटू R2 इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा AB के क्रॉस। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको ले लेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे RTH मतलब कितना रेसिस्टेंस जो हमारा थेवेनिन रेसिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे। ETH का हमारा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और RTH का वैल्यू फाइंड आउट करके रखेंगे, तो हमारा करंट निकल जाएगा इस लोड रेसिस्टेंस के कितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम RTH फाइंड आउट करेंगे, मतलब थेवेनिन रेसिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए हमको
जो लोड रेसिस्टेंस हो उसको तो हटाना ही पड़ेगा, और साथ में जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देंगे और उसके बाद शॉर्ट सर्किट कर देंगे। मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ वो जो दो इंड बचेगा उसको हम जोड़ देंगे एक दूसरे से, वो वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से हम RTH का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर R1 और R2 हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, और R1 R2 के साथ R3 जो हमारा है वो सीरीज़ में है, तो R1 पैरेलल R2 प्लस R3। तो R1 पैरेलल का हमारा फॉर्मूला होगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा RTH निकल चुका है, RTH निकल चुका है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ETH भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है, इतना है होगा, और RTH भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है, इतना होगा। तो इस दोनों को सिंपली हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आएगा जो हमारा जो लोड रेसिस्टेंस में हमारा करंट जो फ्लो होगा वो होगा E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, ये हमारा ETH है, अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RL। ठीक है, ये हमारा करंट आएगा। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम RTH और ETH का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब हम देखेंगे जो ये जो हमारा थेवेलिन्स थ्योरम आया है ये सही है कि नहीं, इसका हम प्रूफ देखेंगे बाय अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके हम देखेंगे ये सच में ऐसे इतना रिजल्ट आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका चलिए हम प्रूफ अब देखते हैं। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। ये हमारा सर्किट था, इस सर्किट में हम KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लूप है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, और ये हमारा सेकेंड लूप है जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर पहले लूप में हम जो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो I करंट हमारा जो फ्लो होता है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर पोटेंशियल में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो हमको नेगेटिव वहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो I1 इंटू R2, फर्स्ट के पहले रेसिस्टेंस के जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 इंटू R2 प्लस यहाँ पर R2 में होगा प्लस I1 इंटू R2, और यहाँ पर देखिए I2 करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए हैं, तो ऊपर जो जाएगा वो माइनस होगा, माइनस I2। सेकेंड रेसिस्टेंस में जो हमारा I2 करंट जा रहा है तो माइनस I2 इंटू R2 इक्वल्स टू E। हमारा जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है वो E है। तो यहाँ पर से I1 कॉमन आ जाएगा, तो I1 कॉमन आ जाएगा तो R1 प्लस R2 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू E। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड लूप जो हमारा है, सेकेंड चैम्बर, इसमें लगाएंगे KVL। इसमें हमारा I2 करंट फ्लो कर रहा है R3 के क्रॉस, RL के क्रॉस और R2 के क्रॉस। तो यहाँ पर होगा I2 इंटू R3 प्लस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस I2 फ्लो करा है, तो I2 इंटू RL प्लस I2 इंटू R2। और यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए हैं करंट का डायरेक्शन, लेकिन ऊपर से भी हमारा करंट I1 आ रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस I1 इंटू R2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर से हमारा I2 कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में हमारा I2 कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, तो आएगा R3 प्लस RL प्लस R2 माइनस I1 इंटू R2। यहाँ से हम I1 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा I2 इंटू R3 प्लस RL प्लस R2 अपॉन R2। ये हमारा I1 आ गया। अब इस I1 का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे फिफ्थ इक्वेशन में। ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। यूजिंग इक्वेशन 6 इन 5 देन वी गेट, ये I का वैल्यू हम इस फिफ्थ इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है, इसमें I2 का वैल्यू I1 का वैल्यू पुट करेंगे, इतना है हमारा वैल्यू, तो इसको रखेंगे तो I2 इंटू R2 प्लस R3 प्लस RL अपॉन R2 इंटू हमारा ये R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई में माइनस I2 इंटू R2 इक्वल्स टू E। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर I2 हम कॉमन ले लेंगे और R2 का LCM करेंगे तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, इक्वल्स टू हमारा नेट पोटेंशियल E है। I2 कॉमन ले लिए थे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 को R2 से करेंगे तो R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R1 RL। अब R2 का इसके साथ करेंगे तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 R3 प्लस R2 RL। यहाँ पर माइनस R2 था तो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे,
अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे, यहाँ पर इसमें आर एल आ रहा है, इसमें भी आर एल, तो यहाँ पर आर एल कॉमन आएगा। यहाँ पर आर थ्री आ रहा है, यहाँ पर आर थ्री, इसमें भी आर थ्री कॉमन आएगा, यहाँ पर लिखे हैं। तो ये आर टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई आर टू हो जाएगा। तो आई टू इक्वल्स टू आई वन आर टू प्लस आई वन आर थ्री, इतना है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आई टू होगा, ये जो हमारा है मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा, ई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस, ये हमारा आर थ्री कॉमन होगा यहाँ पर से, इस दोनों में आर थ्री कॉमन है, तो आर थ्री कॉमन आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू, यहाँ पर आर एल कॉमन था तो आर एल कॉमन ले लेंगे, तो आर वन प्लस आर टू। अब देखिए इस दोनों की में हम आर वन और आर टू से, आर वन प्लस आर टू से डिवाइड करेंगे, इस दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू आएगा, ठीक है। और इससे डिवाइड करेंगे तो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, और यहाँ पर ये इस दोनों में आर वन प्लस आर टू कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हमको बचेगा प्लस आर थ्री प्लस आर एल, ठीक है। ये जो हमारा आई टू आया, ये जो हमारा आई टू करेंट का वैल्यू आया वो सिमिलर मैच कर रहा था, हम जब थेवेलिन थ्योरम अप्लाई किए तो वहाँ जो हमारा आई टू का करंट आया उसके वहाँ से हमको मैच कर रहा है, यानी कि हमारा वो थ्योरम सही है।